चले देखिए, हम बंद कर दो। हाँ चलो, चलो देखिए, किप साइलेंट। हाँ ध्यान दें, हमने कल आपको बताया था चुंबक, चुंबक के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दंड चुंबक। दंड चुंबक के गुण भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहां तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार क्या होते हैं, आज ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो हम आशा करेंगे कि आप जरूर आंसर देंगे जहां जहां हम पूछेंगे, क्योंकि 10th पास आउट है आप, तो आपको ये सब चीजें आएंगी, तो बताने का प्रयत्न जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए, क्षेत्र होता क्या है, किसी का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो उसी के आसपास चारों ओर का जो एरिया होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, क्षेत्र। जैसे कहते हो ना, हमारे वो रैया था हम बताई, मतलब क्या है वो तुम्हारा एरिया है, तभी तो कहते हो हमारे तरफ आना तो बताएंगे, तो तुम्हारा क्षेत्र है। उसी तरह चुंबक का भी क्षेत्र होता है। वो कहते किसे हैं, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का हम अनुभव कर सकें, ठीक है, जिसके प्रभाव का हम अनुभव कर सकें, वो उस चुंबक का क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र हो और उसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव हो ही ना रहा हो, तो क्या उसको आप चुंबकीय क्षेत्र कहोगे, नहीं। तुम कह दिए हमारे और रैयत हम बताए, हम चल गए, तुम ना बता पाए, इसका मतलब वो तुम्हारा क्षेत्र, तुम झूठ बोल रहे थे। समझ में आई बात, अगर वो तुम्हारा क्षेत्र होता तो जरूर तुम अपना एक्टिविटी करते, लेकिन नहीं किए, इसका मतलब वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। तो अगर हमारे पास ये मैग्नेट है ऐसे, ठीक है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर की ये जो एरिया है, ध्यान से सुनना, इस एरिया में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ आप ले जाएं, जैसे लोहे की कील अगर आप ले जाते हो और ये चुंबक उस लोहे की कील को अपनी ओर क्या कर रहा, खींच ले रहा है, ठीक, या कोई दूसरा चुंबक यहां पे ला रहे हो, तो ये चुंबक उसको या तो आकर्षित कर रहा है या तो प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब इस चुंबक का यहां तक प्रभाव पड़ रहा है, तो यहां तक का क्षेत्र इस चुंबक का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। नहीं तो अगर यहां तक हम लोहे की कील रख रहे हैं और ये चुंबक इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, ना तो खींच रहा है, नहीं तो बाहर कर रहा है, इसका मतलब यहां तक इसका प्रभाव नहीं है, यहां तक इसका क्षेत्र नहीं है। हमने कहा थोड़ा चेक करते हैं कहां तक है, तो इसको थोड़ा और आगे खिसकाया, अभी भी नहीं कुछ कर रहा है, थोड़ा और आगे चलें, अभी भी नहीं कुछ कर रहा है, और आगे बढ़े, फटाक से खींच लिया। इसका मतलब कि यहां तक ये अपना प्रभाव डाल रहा है, तो इसका क्षेत्र यहीं तक होगा। समझ में आ गई बात, यानी जहां तक ये प्रभाव डालेगा वहां तक का क्षेत्र इस चुंबक का क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर, तो नोट करो, लियो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां तक चुंबक क्या करें, अपना प्रभाव डालता हो, जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता हो, उस क्षेत्र को चुंबक का क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक वो चुंबक प्रभाव डालेगा वहां तक का क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। प्रभाव डालने का मतलब, अगर लोहे का कील या कोई चुंबकीय पदार्थ आप रखोगे तो वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और कोई अगर चुंबक रखोगे तो ध्रुव के अनुसार, अगर दोनों चुंबक के ध्रुव समान होंगे तो बाहर ढकेलेगा, विपरीत होंगे तो अंदर खींचेगा। प्रभाव डालने का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी एक तरह से उस पर अपना बल लगाएगा, अपना बल दिखाएगा कि ये एरिया हमारा है, इसके अंदर आओगे तो हम तुमको हलाल करेंगे, समझ लो। तो यहां तक इसका एरिया है। ये एरिया चुंबक के अनुसार डिसाइड होता है। अगर चुंबक छोटा होगा तो उसकी एरिया क्या होगी, कम होगी। चुंबक बड़ा होगा तो एरिया बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स नहीं होता है कि कितना बड़ा होगा, वो चुंबक डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो चुंबक बल लगाता है, ये बल कैसे लगाता है। जबकि चुंबक तो चुंबकीय पदार्थ के संपर्क में जाता नहीं है, दूर से ही उसको आकर्षित करता है या दूर से ही उसको प्रतिकर्षित करता है, यही करता है ना। तो कैसे करता है, तो यह माना गया कि चुंबकीय जो क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं होती हैं, जिसे हम चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वही रेखाएं हैं जिसके थ्रू चुंबक पदार्थ पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। अगर वो चुंबकीय रेखाएं ना हो तो चुंबक बल अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार वो बल लगाता है। और चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है या चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो दोनों चीज एक ही है। कुछ लोग बल रेखा कहते हैं, कुछ लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। दोनों कहने का कारण यही है। क्षेत्र रेखा कहने का कारण यह है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में होती है। बल रेखा कहने का कारण यह है कि उसी रेखा के अनुदिश चुंबक बल लगाता है, इसलिए उसे बल रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं वो चुंबकीय बल रेखा। लेकिन उससे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार को भी समझते चलें, फिर आते हैं बल रेखा पे। क्या चुंबकीय क्षेत्र एक ही प्रकार का होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या इसके कोई प्रकार होते हैं? तो देखें, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और एक होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र, जिसे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब बात आती है कि सर समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र के हर बिंदु पर चुंबकीय प्रबलता और दिशा क्या हो, समान हो। हर बिंदु पर चुंबकीय प्रबलता और दिशा बराबर हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर दिखाई जाती है एक दूसरे के, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर
चुंबकीय प्रबलता और दिशा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए असमांतर रेखाएं दर्शाई जाती हैं। तो पहले हम समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र के विषय में लिख लेते हैं। तो नोट करें, समान चुंबकीय क्षेत्र, समान चुंबकीय क्षेत्र। देखना, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित भी किया जाता है किससे, बी से, कैपिटल बी से। अब देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र है क्या। चुंबकीय क्षेत्र तो क्लियर हो गया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक प्रभाव डाले वो चुंबकीय क्षेत्र है। और ये चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रबलता, प्रबलता का मतलब समझ रहे हो ना, उसकी पावर, उसकी शक्ति, चुंबकीय प्रबलता एवं दिशा क्या हो, समान हो। ठीक है, उसे समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र। और जहां चुंबकीय क्षेत्र समान होगी वहां पर देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसे समांतर रेखाएं दर्शाई जाती हैं, ऐसे ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र जो दिखाया जा रहा है ये व्यक्त कर रहा है कि इसके अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, समान होगी, और हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समान होगी। तो ये समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दर्शाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही है, समझे, लेकिन इसकी दिशा तल के लंबवत क्या होती है, अंदर की ओर। तल है, दिशा ऐसे होगी। ठीक है, तो ये क्रॉस चिन्ह दर्शाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र ये भी है, समान चुंबकीय क्षेत्र, दिशा तल के लंबवत, किधर, अंदर की ओर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शाई जाती है, ऐसे ऐसे। ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे, इस दिशा में। ठीक है, तो लिखेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र, समान चुंबकीय क्षेत्र, दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये सब समान चुंबकीय क्षेत्र हैं। इसके अंदर किसी भी बिंदु पर
अगर आप चेक करोगे तो चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, समान होगी, और दिशा भी क्या होगी, समान होगी। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक ना। अब बात करेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होता है जी, असमान। जो इसमें लिखे हो ना, इसी का उल्टा लिखना है। इसमें क्या लिखे हो, चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय प्रबलता और दिशा क्या हो, यहां क्या लिख दोगे, असमान हो, बस। मतलब प्रबलता भी समान न हो और दिशा भी समान न हो, ठीक है। मतलब हर बिंदु पर उसकी तीव्रता क्या हो, प्रबलता अलग अलग हो और दिशा भी अलग अलग हो, ठीक है। तो डिफिनीशन यही लिखना, बस समान की जगह क्या लिख देना, असमान, और यहां भी लिख देना असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है सर असमान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो, असमान जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे देखो, समझो इसको। यहां पर देखो चुंबकीय रेखाओं के बीच में दूरी क्या है, ज्यादा है, यहां पे दूरी, तो जहां पर रेखाएं पास पास होती है ना, वहां पर चुंबकीय प्रबलता अधिक होती है, और जहां पर रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं वहां पे चुंबकीय प्रबलता कम हो जाती है। तो यहां पर चुंबकीय प्रबलता अधिक है और यहां पर, तो दो जगह चुंबकीय प्रबलता दो है, इसका मतलब समान, तो असमान हुआ। यहां पर दिशा कुछ और है, यहां पर दिशा देखो, ये इधर दिशा बता रही है, ये इधर दिशा बता रही है, तो दिशा भी भिन्न भिन्न है, प्रबलता भी भिन्न भिन्न है, इसलिए ये असमान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र नोट कर लीजिए। चले देखिए, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो हेडिंग लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसी को चुंबकीय बल रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये होता क्या है समझो इसको, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्रीय रेखा जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को, चुंबकीय बल की दिशा को
व्यक्त करती है। बंद करो। चलो देखिए, हमने आपसे कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्रीय रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो उस वक्रीय रेखा को, तो उस वक्रीय रेखा को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए, देखो जी, मान लो हमारे पास ये एक चुंबक है, इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं को ऐसे हम दर्शाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान देना, ऐसे। तो ये रेखाएं जो है, देखिए ये कैसी है? वक्र के रूप में है। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा गया वक्रीय रेखा। और एक्चुअल में ये रेखा दिखती नहीं है, इनकी केवल कल्पना की गई है, इमेजिन की जाती है। इसीलिए इस वक्रीय रेखा को हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है, तो किसके थ्रू खींच रहा है? जबकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में तो है नहीं। तो ऐसा मानना था कि इनके बीच में कोई अदृश्य रेखाएं हैं जिनके थ्रू ये बल लगा रहा है। तो उस अदृश्य रेखाओं की कल्पना की गई, इसीलिए इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये वास्तविक रेखा नहीं है। खींचती वास्तविक है, बल लगाती वास्तविक है, लेकिन वास्तविक ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे काल्पनिक कहा जाता है और वक्र के रूप में है, इसलिए इसे वक्रीय भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके किसी भी बिंदु पर, इस जो वक्रीय रेखा है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे, तो ये स्पर्श रेखा ये दर्शाती है कि इस बिंदु पर जो चुंबक बल लगाएगा उस बल की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी। अगर प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे होगी, आकर्षित करेगा तो ऐसे होगी। ठीक है, किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हमें यहां पर चुंबक के बल की दिशा जाननी है, तो आप इस वक्रीय रेखा के स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दो ऐसे। अब ये रेखा जो खींच रहे हो सीधा, वो बता रही है कि इस बिंदु पर इस चुंबक के कारण जो बल लगेगा उस बल की दिशा या तो ये होगी या तो ये होगी। समझे? यही हो सकती है, इसके अलावा यहां पर कोई दिशा नहीं हो सकती। यानी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होगी, दो दिशा नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के कारण इसका नाम बल रेखा भी पड़ा है, क्योंकि ये बल की दिशा को बतलाती है। इसलिए कहा गया कि ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा है। क्षेत्र रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहा गया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि सर चुंबकीय बल रेखा कहते किसे हैं, तो आप बोलिए चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्रीय रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करती हो, तो उस वक्रीय रेखा को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। ठीक है,
इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये है चुंबकीय बल रेखा। ये तो आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो जो बल की दिशा बतला रही है। क्लियर हो गया? अब जो हम बात करेंगे वो है इन बल रेखाओं के गुण, क्या क्या इनके गुण होते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेडिंग लगाया, चुंबकीय बल रेखा के गुण। चुंबकीय बल रेखा के गुण, इनके गुण क्या होते हैं जी? ध्यान से सुनना। अगर ये कोई चुंबक है, ये ठीक, इसका ये सिरा नॉर्थ और ये सिरा साउथ है, ठीक है। तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो नॉर्थ सिरे से स्टार्ट होकर साउथ पे आके समाप्त हो जाती है। ध्यान से, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से इंटर कर जाती हैं। ये है चुंबकीय बल रेखा। और ये चुंबक के अंदर भी रेखाएं होती हैं। ये ऐसे, ऐसा नहीं है कि बस इनके ध्रुवों पर आकर ये समाप्त हो जाती है, ये चुंबक के अंदर भी होती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करती है, ऐसे, ठीक है। जबकि आप वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े थे तो उसमें लिखा होगा कि ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो आवेश के पृष्ठ से स्टार्ट होती है और आवेश के पृष्ठ पर ही समाप्त हो जाती है, तो बंद लूप का निर्माण नहीं होता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाती है। ये चुंबक के अंदर से आती है और चुंबक के अंदर ही समाप्त होती है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय जो बल रेखा होती है वो बंद लूप का निर्माण करती है। पहला गुण। चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करती है। ये बंद लूप बनाती है। कैसे बनाती है? क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा गुण इसका देखो, चुंबकीय बल रेखा का दूसरा गुण यह है कि ये चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव से अंदर प्रवेश कर रही है। यानी इसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। कहां? चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है। तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, ठीक है। ध्यान देना, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, ऐसे, ठीक है। तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
जाती है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, और चुंबक के बाहर, ठीक है, ये दो गुण हो गए। तीसरा गुण देखिए इसका, तीसरा गुण ये है कि ये बल रेखाएं जो होती हैं, ऐसे जब आप इसको खींचेंगे, बनाएंगे ऐसे, तो ये बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पे बहुत क्या होती हैं, पास पास होती हैं, ऐसे ऐसे। तो ध्रुवों पे पास पास होने के कारण, ठीक है, ध्रुवों पे पास पास होने के कारण चुंबकीय जो प्रबलता होती है, पावर, शक्ति, वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा बहुत पास होंगी, वहां पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पर चुंबकीय प्रबलता कम हो जाएगी। यानी आप जब रेखा बनाएंगे तो देखेंगे इन रेखाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती, तो इसका मतलब चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन जैसे चुंबक की ओर आएंगे तो ये रेखाएं बहुत पास पास होने लगेंगी, तो चुंबकीय प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर कोई प्रश्न करे आपसे कि बताओ चुंबक में सबसे अधिक ताकत, सबसे अधिक प्रबलता कहां पर होती है, कहां पे होती है, उसके ध्रुवों पर। उसके ध्रुवों पर सबसे अधिक पावर होती है। क्यों? क्योंकि उसके ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती है। ठीक है, तो तीसरा गुण लिखेंगे, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय रेखाएं पास पास होने से ध्रुवों पर चुंबकीय प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चौथा गुण देखिए इसका, चौथा गुण ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के कितनाहू पास हो जाएंगी, कितनाहू पास हो जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये बड़ा ईमानदार है, ये समझ लो। हम लोगों में दो फ्रेंड बड़ी पास 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 हो गए तो एक दिन महाभारत हो जाएगा, हो जाता है ना, लेकिन इसमें नहीं, ये एकदम पास हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इतना ईमानदार होती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, रीजन क्या है समझो। अगर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है और एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है, दोनों एक दूसरे को यहां पर काट दी, समझना, तो इस चुंबकीय रेखा को हम वक्रीय या काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। इसको स्पर्श करती हुई रेखा आप ऐसे खींचोगे, ये भी चुंबकीय रेखा है, इसको स्पर्श करती हुई रेखा इधर खींचोगे। अब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कै दिशा हो गई, और हमने क्या कहा था, हर बिंदु पर एक दिशा होती है, और यहां पर दो दिशा हो जा रही है जो अमान्य है, जो मान्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कहीं काटती। अगर एक बिंदु पर एक से अधिक दिशा होती तो हम कह सकते थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि एक के दिशा होती है, इसका मतलब नहीं काटेगी। ठीक है, मान लो यही प्रश्न आपसे कोई कर दे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, इसका कारण क्या है,
तो आप यही कह सकते हो कि सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है। और यदि कोई प्रश्न कर दे कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु पर एक दिशा होती है, क्या कारण है, तो सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, इसलिए हर बिंदु पर एक ही दिशा होती है। ठीक है। तो चौथा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी। ठीक है। जो क्या है, जो अमान्य है, ये मानने योग्य नहीं है, इसलिए। ठीक है जी। 4 गुण हो गए। 5वां गुण देखिए इसका, समझना। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं, समझो इसको, ये अपने लंबाई के लंबवत क्या होती हैं, दूर होती चली जाती हैं। लंबाई के लंबवत देखो, ये इसकी लंबाई है, ये फिर ये है दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और ये इनके बीच की लंबवत दूरी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये भी इनकी एक विशेषता है। तो नोट करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर होती चली जाती हैं, दूर होती चली जाती हैं। ठीक है। तो ये सब चुंबकीय बल रेखाओं के क्या हैं, गुण हैं। ठीक है। याद कर लीजिएगा अच्छे से इसको, क्योंकि मैक्सिमम चांस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये चौथा गुण, जो चौथा गुण है, वही क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों। ठीक है। तो उसी में उसका आंसर भी है। क्लियर, नोट कर लीजिए।